ओम शांति। आज बाबा की जो मुरली चली, बाबा ने हम बच्चों को कितनी श्रेष्ठ समझानी देते हुए कहा, जो पिया के साथ है। कौन पिया के साथ है? हम आत्माएं शिव पिया के साथ है। उनके लिए ज्ञान की बरसात है। तो ज्ञान वर्षा कराने वाले ज्ञान सागर बाप आए हैं, तो इस धरती को सब्ज बना देते हैं, या थे अवगुणों से हमें छुड़ाकर गुणवान बना देते हैं। ये श्रेष्ठ कर्म पर बीज बोने का समय है। जब बरसात होती है, धरती मुलायम हो जाती है, तो उस पर बीज डालने से फलित हो जाता है। इस तरह ही हमारी आत्मा में ज्ञानवान बनने से ही सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं, अर्थात हम देवकुल की आत्माएं यानी पतित से पावन भी बनते हैं। तो यही श्रेष्ठ कर्म का यह फल भाई, यही मिलता है हमें श्रेष्ठ कर्म का फल। तो फिर बाबा ने कहा, जो अच्छे अच्छे ज्ञानवान बच्चे हैं ना, अच्छी जगह जन्म लेते हैं और अच्छे घर में, तो वो निरंतर सोचते हैं कि हम कितने अच्छे घर में। तो श्री श्री का टाइटल भी दिया जाता है ना, मनुष्य लिखते भी थे और ब्राह्मण आदि भी श्री श्री लिखते थे। साधु संत भी अपने को श्री श्री से 108 सच्चिदान ऐसे भी करते हैं। तो इस समय ही श्रेष्ठ आत्माएं सो भ्रष्टाचारी बन गई। श्रेष्ठाचारी से भ्रष्टाचारी, सचखंड था भारत, झूठखंड बन गया। यही सब बातें भगवान हमें बताने आए हैं। और वो शिवानंद, वो शिव बाबा, कितना प्यारा मीठा बाबा, बच्चे से भी कहा जाए बाबा बाबा बोलो, यानी बाबा शिव, नाम भी शिव है और बाबा मीठा शब्द है इसलिए। और बाबा हमें कितनी कहानियों में सुनते थे कि शिव भोलानाथ ने या अमर कथा सुनाई पार्वतियों को। तो ये अमर कथा सच्ची सच्ची परमात्मा हमें सुना रहा है। हम आत्माएं जो पतित बन गई, वे पावन बन रही हैं। तो इस समय की ही बात है, शास्त्रों में लिख दी है। तो एक पार्वती थोड़ी ना होगी, सारे विश्व की पार्वतियाँ होंगी, वो अमर कथा सुनेंगी। तो बाबा ने कहा कि एक तो हम आज बाबा ने दो बातें बताई कि अगर बाप को भूलने से ही हम निधन के बने, निधन के भी बने, पतित भी बने, दुखी भी बने। तो पहली बात हो गई बाप को भूले, दूसरे हम विषय सागर में गोते खाते रहे, इस मृत्यु लोक को ही अपना सब कुछ मान लिया, इस शरीर को ही अपना मान लिया। इसलिए दोनों बातों को भूल जाएं तो हम कर्म क्षेत्र पर भी जीत पा सकते हैं। यानी देहदान तो छूटे ग्रहण, तो ग्रहण राहु का छूट जाए। इस समय ही की ही बातें हैं सारी, और हम ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करते रहें तो कितनी अपार खुशी हो। तो बाबा कहे, धैर्य धरिए पर धर्म ना छोड़िए। यही धर्म, अब यही फल भाई। इसी समय की बातें सब बनाई बैठे, शास्त्रों में लिख दी गई हैं। अब जो जिस हिसाब से समझते